बच्चों वेलकम टू माय न्यू चैनल केमिस्ट्री मैडम। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री में चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इसमें मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी हम अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, जिसमें भी मास है, जो भी जगह घेर रही है, वो सब चीज़ें मैटर है। हमारे चारों तरफ हमें मैटर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा मैटर को हम 3 चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है मैटर का, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। ठीक है, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को हमने 2 चीज़ों में डिवाइड कर दिया, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। ठीक, सबसे पहले मिक्सचर होता क्या है? मिक्सचर में बेटा जो पार्टिकल मिक्स किए जाते हैं, जैसे कोई भी हमने 1-2 चीजें मिला दी, किसी भी रेशो में मिला दी, इन एनी रेशो। कंपोनेंट्स मतलब मिक्सचर हम किसे कहते हैं? कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन एनी रेशो, आर प्रेजेंट इन एनी रेशो। किसी भी रेशो में आपने पार्टिकल मिक्स कर दिए, वो आपका मिक्सचर बन गया। राइट, अब मिक्सचर को हमने फिर से 2 भागों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले देखिए होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। होमो का मतलब होता है, होमो मतलब एक जैसा। अगर हमारे पास ऐसा मिक्सचर है जिसमें पूरे मिक्सचर में एक जैसी कंपोजिशन है, जैसे आपने पानी लिया, पानी में आपने शुगर मिलाया, ठीक है, शुगर को डिसॉल्व कर दिया तो शुगर सॉल्यूशन बन गया। उस शुगर सॉल्यूशन में ऊपर से नीचे से हर तरफ आपको एक ही जैसा टेस्ट आएगा, तो उसकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। दैट मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या बनेगी? इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। राइट, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके, सॉल्ट वाटर, माउथ वॉश, एलॉयज। राइट, अब इसके बाद हम आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर पर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजीनियस नाम से तुम्हें पता चल रहा होगा। हेट्रोजीनियस मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन में मिक्स नहीं है, और उसके पार्टिकल हमें अलग अलग दिखाई भी देंगे। जैसे आप सॉल्ट ले लो, शुगर के पार्टिकल्स ले लो, उसे मिक्स कर दो, एज्यूम करके देखो उस मिक्सचर में शुगर के पार्टिकल भी दिखाई देंगे आपको, सॉल्ट के पार्टिकल भी दिखाई देंगे, सारी चीज़ें और भी कुछ आप उसमें मिलाते हो, अलग अलग सारी चीज़ें विजिबल होंगी उसमें। उसकी कंपोजिशन कहीं भी एक जैसी नहीं होगी, कहीं शुगर के पार्टिकल ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं सॉल्ट के पार्टिकल ज़्यादा हो सकते हैं। तो इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म। इट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा में आप देखते हो ना, पिज्ज़ा के ऊपर टॉपिंग्स लगी हुई होती हैं, कितनी तरह की चीज़ें लगी हुई होती हैं, वो क्या है? मिक्सचर ही तो है। हमें सारी चीज़ें अलग अलग दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब वो कैसा मिक्सचर हुआ? हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ। उसमें भी तो पार्टिकल इधर उधर हो सकते हैं ना, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। तो ये तो बेटा मिक्सचर और मिक्सचर के 2 टाइप्स हो गए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मैटर की क्लासिफिकेशन में दूसरा जो चीज़ है वो है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस हम किसे कह रहे हैं? देखो, प्योर सब्सटेंस में पहली चीज तो जो भी चीज प्रेजेंट है वो बिल्कुल फिक्स रेशो में है। प्योर का मतलब है फिक्स, ठीक है, जिसकी कंपोजिशन फिक्स है उसे हम प्योर कहते हैं, फिक्स कंपोजिशन। ऐसा नहीं है किसी भी रेशो में, किसी भी रेशो में होगा तो वो मिक्सचर हो जाएगा, लेकिन अगर फिक्स कंपोजिशन है तो वो प्योर सब्सटेंस में आएगा। ठीक, अब प्योर सब्सटेंस को फिर से हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। सबसे पहले देखो एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक, एलिमेंट क्या होगा? एलिमेंट हम उसे कहते हैं जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, वन टाइप ऑफ पार्टिकल, विच में भी एटम भी हो सकते हैं, वो एक तरह के पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम आयरन की बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए आयरन एक एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है। आयरन में आयरन के ही एटम होंगे,
एक ही तरह के, कोई और तो नहीं होगा, उसमें कॉपर तो नहीं होगा, उसमें सिल्वर तो नहीं होगा, तो ये एक ही तरह के आयरन के पार्टिकल से बना है, तो आयरन एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें भी एक ही तरह के एटम्स हैं, एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं, तो ये ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट है। हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट है। तो इन नट शेल जिसमें एक तरह के पार्टिकल हो, चाहे एटम चाहे मॉलिक्यूल, वो हमारा एलिमेंट होता है। और अगर एक से ज़्यादा तरह के टू टाइप्स के या मोर देन टू टाइप्स के अगर हम पार्टिकल्स मिक्स करते हैं फिक्स रेशो में, तब हमें कंपाउंड मिलता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं वाटर। वाटर लिया हमने एग्जाम्पल, कंपाउंड का एग्जाम्पल लिया हमने वाटर। वाटर में आप देख सकते हो एक हाइड्रोजन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, तो इसमें एक से ज़्यादा तरह के एटम्स प्रेजेंट हैं, फिक्स रेशो में प्रेजेंट हैं 2:1, तो इसे हम कह रहे हैं कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होता है? कंटेन्स, एलिमेंट की डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं? एलिमेंट कंटेन्स वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स may be atoms or molecules, and compound क्या होता है? Compound is it contains more than one type of particles, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा। मैटर को सबसे पहले प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर में डिवाइड किया। मिक्सचर दो तरह के हो गए, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस दो तरह के हो गए, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो बच्चों इतना समझ में आया, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आ गया होगा। आगे चलें, क्लासिफिकेशन के बाद अब हम बढ़ते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज। मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है मैटर की। तो बेसिकली मैटर की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज। ये 3 तरह की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। फिजिकल एक एक करके हम इसके बारे में बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले देखिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको जब हम मेजर करते हैं तो उस सब्सटेंस की कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता। जैसे हम अगर मान लीजिए मेल्टिंग पॉइंट नाप रहे हैं किसी का या बॉइलिंग पॉइंट नाप रहे हैं हम किसी का, तो हमने मेजर कर लिया बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मेजर किया सपोज हमने, तो वाटर क्या है, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, लिक्विड से वो वेपर स्टेट में आ गया, लेकिन है आज भी अभी भी वो H2O ही। जब वो लिक्विड था तब भी H2O है, जब वो वेपर फॉर्म में है तब भी वो H2 है, उसकी कंपोजिशन नहीं बदली, वो H2O की जगह N2O नहीं बन गया। तो कंपोजिशन अगर सेम रहती है जिस प्रॉपर्टी को मेजर करने में, ऐसे ही आप मेल्ट कर लीजिए, मेल्टिंग में भी कोई केमिकली चेंज नहीं आता है, तो इसको हम कैसी प्रॉपर्टी के अंदर रखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। कलर है, किसी चीज़ का कलर हम देख रहे हैं, स्मेल हम देख रहे हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द मैटर। इसके बाद सेकेंड आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा वो होती हैं जिसमें केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। मैटर में केमिकल चेंज हो जाता है, जैसे हम किसी का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो आपने कार्बन का ऑक्सीडेशन किया C+O2 CO2, ठीक है, ये एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो गई C+O2 CO2। तो ये कार्बन है, ये तो कार्बन नहीं है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी CO2 की, इसकी प्रॉपर्टीज कार्बन की अलग है, तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, अलग चीज़ बन गई, कंपोजिशन चेंज हो गई। तो ये एक कैसी प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे ही रिडक्शन, रिडक्शन कैसी प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी। डिकम्पोजिशन, कोई चीज़ टूट रही है, डिकम्पोजिशन में सपोज मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, हीट कर दिया इसे, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, CO2 बन गया। अब कैल्शियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टीज अलग है, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज अलग हैं, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इसकी कंपोजिशन बदल गई। तो ये जो डिकम्पोजिशन है प्रॉपर्टी, वो कैसी प्रॉपर्टी हुई, केमिकल प्रॉपर्टी। तो जिस चीज़ में केमिकल चेंज आ जाता है वो प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिकम्पोजिशन एंड कंबशन। उसके बाद थर्ड आता है क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज देखो, मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी होती है, जैसे अगर हम किसी टेबल है,
टेबल की हम लेंथ नाप रहे हैं, या हम टेबल की विड्थ नाप रहे हैं, हाइट नाप रहे हैं, या कमरे का एरिया नाप रहे हैं, ये भी तो मैटर की प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है इनको हम बताते कैसे हैं, जैसे आप किसी टेबल की लेंथ बताएंगे तो आप बताएंगे ना 10 मीटर, तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर, इसमें हम एक नंबर बताते हैं विच इज फॉलोड बाय अ यूनिट, उसके बाद एक यूनिट बताते हैं 10। आप ये तो नहीं कह सकते कि टेबल की लंबाई जो है वो 10 है, 10 क्या है, 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर है, क्या है। तो हमें क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी जिसमें हमें क्वांटिटी पता चलती है वो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें देखो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर फॉलोड बाय अ यूनिट। बेटा समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। आज हमने इस वीडियो में मैटर के बारे में पढ़ा, टाइप ऑफ मैटर पढ़ा, मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ी। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी कल आएगी उस वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड साइंटिफिक नोटेशन। जो भी आपके 11th के इस चैप्टर के कमिंग टॉपिक्स हैं वो कमिंग वीडियोज में आगे आप नेक्स्ट वीडियो डेली देख सकते हैं, उसमें आपको आगे का कंटेंट मिलेगा। थैंक यू सो मच।